इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये होता है ओ। ओ मीन्स ओरिजिन। इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है एक्स डैश, ये होता है वाई एक्सिस और इधर होता है वाई डैश। इधर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6। इधर सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। अब ऐसे ही ऊपर पॉजिटिव होते हैं सारे 1 2 3 4। नीचे होते हैं नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम फ़ोन छोड़ दोगे ज़रा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव, दैट मीन्स कि जो एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी और वाई की भी पॉजिटिव होंगी। जैसे हमारे पास ना ऐसे दी होती है वैल्यूज़, दिस कॉमा दिस, ये हमेशा होता है एक्स की वैल्यू, ये होता है वाई की वैल्यू। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की भी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में, और हमेशा पहले एक्स की वैल्यू आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कहीं पे भी मैं प्लॉटिंग करूँगी तो पहली वैल्यू हमेशा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 and 2, तो दैट मीन्स एक्स 3 है, जैसे मेरे पास ये है 3 और 2, तो मैं कैसे इसकी प्लॉटिंग करूँगी, तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई पे 2 है। तो पहले एक्स का पकड़ो 3, ये रहा 3, और वाई पे 2 और ये रहा वाई का 2, तो ये मेरा पॉइंट बन गया। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स आर 3 and 2। ठीक है, तो इसका मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू विल बी नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमेशा इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी आपका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमेशा नेगेटिव, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो सपोज़ अगर मैं ये वाला पॉइंट मार्क कर देती हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स की वैल्यू लिखो, ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो -1 और दूसरा -2, तो दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव। तो अगर सपोज़ मैंने एक ये पॉइंट मार्क कर दिया यहाँ पे, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। पहले हमेशा एक्स उठाना है, एक्स क्या है 6 और वाई कितना है -4, तो 6 and -4 विल बी द कोऑर्डिनेट्स। अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने ऐसे ही प्लॉटिंग करके पता लगाना है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई भी पॉइंट इधर है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। हम कहेंगे एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की तरफ तो हम गए नहीं, तो वाई 0 है। ठीक है, और अगर मेरे पास ये है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे -4, क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू आनी है और एक्स है -4। वाई तो हम गए नहीं, तो वाई है 0। दिस मीन्स, सुनो सुनो सुनो, इससे क्या क्रक्स निकलता है, दैट व्हेन एनी कोऑर्डिनेट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसका वाई हमेशा 0 होगा। अच्छा, अब इनको क्या बोलते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिस्सा, और वाई की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो दैट मीन्स व्हेन अ वैल्यू लाइज ऑन, व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, योर ऑर्डिनेट, दैट इज़ द वाई एक्सिस वाला पॉइंट, विल ऑलवेज बी 0। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, क्या कोई एक्स है, 0 and 4। दिस मीन्स वेन एवर अ पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, उसका एब्सिस्सा विल ऑलवेज बी 0। अगर मैं इधर मार्किंग करती हूँ तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है नहीं, तो दैट विल बी 0 एंड योर ऑर्डिनेट विल बी -3। तो ये हमारे को वर्डिंग, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो हमेशा याद रखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों कोऑर्डिनेट्स विल बी पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स विल बी, दैट इज एब्सिस्सा विल बी नेगेटिव, ऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव। थर्ड में एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट बोथ विल बी नेगेटिव।
फोर्थ में एक्सेस का जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट आता है आपको ये क्वेश्चन, वो ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं। जैसे सपोज ये है, माइनस आना साथ में, वो ना यहाँ पे दे देते हैं पॉइंट। सबसे पहले बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बताओ, बताओ क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले 4 and -2। हाँ जी, तो कोऑर्डिनेट्स बने, एब्सिस्सा विल बी 4 बिकॉज आर एक्स की वैल्यू इज़ 4 एंड वाई की वैल्यू इज़ -2, तो 4 and -2 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो योर एब्सिस्सा इज़ 4 एंड ऑर्डिनेट इज़ -2। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। -2 का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। क्यों? डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? हाँ, डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस है, एक्स से कितनी दूरी है, इतनी दूरी, और ये दूरी कितनी है, इतनी, विच इज़ 2। तो हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज़ ऑफ 2। और बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ 4 लिखा है, वो ये 4 ही लिख देते हैं आंसर। वो ये नहीं देखते कि भाई डिस्टेंस पूछा है, तो एक्स से कितनी दूरी है, इतनी दूरी, और ये दूरी कितनी है, हाँ, और वाई से कितना डिस्टेंस है, क्योंकि वाई से इतनी दूरी है, तो वाई से कितना डिस्टेंस हुआ, ये 4। अब जब भी डिस्टेंस पूछेंगे कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट हो। अब सिमिलरली ऐसे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, और ये आपको पॉइंट दे दिया एक, सबसे पहले कहेंगे ऑर्डिनेट, वो बताओ जी कोऑर्डिनेट्स। अगले सम कर लो, अगला करो, अगला भी कर पाओगे। कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला 3, वाई एक्सिस पे 5। अगर आपको पूछेंगे व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, द पॉइंट इज 3। सुन लो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, इतना दूर, और इतना दूर कितना है, ये 5, तो दैट इज़ 5 यूनिट्स। मतलब द पॉइंट इज 5 यूनिट अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वाई, इतना, और इतना ये है 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी, जो जब डिस्टेंस की बात होगी तो ऐसे समझना है, 3 यूनिट्स। समझे? तो इसी हिसाब के क्वेश्चन आएंगे आपको, या फिर आपको प्लॉटिंग करने के लिए कह देंगे कि भाई -2 और 0 है। हाँ, बनाने भी आएंगे, बट पहले ये वाला पार्ट आना चाहिए ना। अब -2 और 0 है, आपको पूछेंगे व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट, बताओ इसमें ऑर्डिनेट क्या है, 0। व्हाट इज़ एब्सिस्सा, -2। इसकी प्लॉटिंग करो, ये एक्स एक्सिस है बेटा, -1 -2 -3, तो यहाँ पे हमारा एक्स डैश है। और ये हम जब भी बनाएंगे ना, इसको ऐसे बनाएंगे, ये एरोज डालेंगे, बिकॉज दिस इज़ लाइन, इट कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस। ऐसे ही दिस इज़ लाइन, तो एरो डालना ज़रूरी है। तो वील राइट वाई एंड वाई डैश हियर एंड एक्स डैश, डैश इसको बोलते हैं, ऊपर थोड़ा सा लगा देते हैं मार्क, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो एक्स डैश हमेशा नेगेटिव साइड पे होता है, वाई डैश हमेशा नेगेटिव साइड पे होता है। तो अगर मैं बोलूँगी -2 और 0 को प्लॉट करो, तो पहले -2 एक्स है, तो एक्स पे -2 ढूंढूंगी, थप्पड़ पड़ेगा, ये है एक्स। मम मेरे लिए एक्स ही है, सॉरी। हाँ, अब ठीक है। और 0 मतलब वाई कुछ है ही नहीं, तो दिस इज़ माई पॉइंट। सो आई विल से पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स -2 and 0। ठीक है।